बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ना वो आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। 2 डायमेंशन एरे इज़ नोन एज। अब 2 डायमेंशन एरे जो है वो क्या कहलाता है? आपको याद हो कि हमने 2-3 नाम पढ़े थे। ये टेबुलर भी कहलाता है, टेबल भी कहलाता है और 2D एरे भी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है टेबल, कि 2 डायमेंशन एरे इज आल्सो नोन एज द टेबल। रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। जब हम एरे की लिस्ट को रीअरेंज करते हैं तो उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं, SORTING, सॉर्टिंग। ये आंसर जो है वो बुक आपको इसी एक्सरसाइज के लास्ट में गिवन है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए है क्या बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, द डिम स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल इफ द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज लेस देन डैश लोकेशन। कि डिम स्टेटमेंट जो है ना वो ऑप्शनल हो जाती है अगर नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है ना वो लेस देन हो 11। आपको याद हो तो हमने ऊपर पढ़ा था कि डिम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 11 से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हो, और हमने इसके लिए एक एग्जांपल भी की थी जहां हमारे पास हमने 100 वैल्यूज यूज़र को कहा था इंटर करो। तो यहाँ 11 राइट आंसर है इसका। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश वेरिएबल। कि एरे जो है वो हमारे पास कलेक्शन है कौन से वेरिएबल्स की? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। इन 2 डायमेंशनल एरे द सब्सक्रिप्ट्स आर सेपरेटेड बाय डैश। अब 2 डायमेंशनल एरे में सब्सक्रिप्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किस बेस पे होते हैं? अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक था 2 डायमेंशनल एरे ए और उसमें थी वैल्यू 4, कोमा था बीच में और फिर था 3। तो ये दो वैल्यू किस बेस पे सेपरेटेड है? कोमे की बेस से सेपरेटेड है। तो इसका राइट आंसर है द 2 डायमेंशनल एरेज इन 2 डायमेंशनल एरे द सब्सक्रिप्ट्स आर सेपरेटेड बाय द कोमा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? कोमा आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम वैल्यू फॉर अ सब्सक्रिप्ट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी। कि मिनिमम वैल्यू हम क्या अज्यूम कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्ट को देने के लिए? वो है हमारे पास 0। कि मिनिमम वैल्यू जो है वो किसी भी सब्सक्रिप्ट की क्या हो सकती है? कम से कम 0 हो सकती है। नंबर 6, Z2 and 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डायमेंशन एरे। ये तो बहुत आसान है। देखें Z2 and 2 इज एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन एरे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रोज भी आ रही हैं और कॉलम भी आ रही हैं, और हमने पढ़ा है कि जिसमें रोज एंड कॉलम हो वो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, अ स्ट्रिंग एरे इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द नेम प्रेसिडेड बाय द डैश साइन। कि हम स्ट्रिंग एरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेम में, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना होता है? हमें डॉलर का साइन लगाना होता है। अगर आपको चैप्टर 2 याद हो तो हमने पढ़ा था कि जहाँ भी हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे वहाँ हम डॉलर का साइन यूज़ किया करेंगे। तो डॉलर का साइन लगाते हैं, यहाँ डॉलर का साइन आएगा। अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल विद सेम वैल्यूएबल नेम इज। कि वो कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल की जिसका नेम भी सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एरे बोलते हैं। ये एरे में ही ऐसा पॉसिबल है। लास्ट वन इज द वैल्यूज गिवन इन अ पैरेंथेसिस इन अ एरे आर कॉल्ड। कि वो वैल्यूज जो कि पैरेंथेसिस मीन्स कि करली ये इनमें छोटी एंगल ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स में हम जो वैल्यूज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सब्सक्रिप्ट्स बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट्स बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये MCQs बनकर आती हैं बेसिकली। ये सारे जो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं इनमें से भी MCQs बनते हैं आपके बोर्ड के पेपर के, तो इसलिए आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर। के अब आप आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमने राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। नंबर 1, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एरे। हमारे पास कितने एरे के टाइप्स हैं? तो राइट आंसर इज 2। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरे, दैट इज 1D एरे एंड 2D एरे। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट X30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशन। कि स्टेटमेंट X30 जो है ना वो कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा? सोचें आप कितनी रिजर्व करेगा? एरे हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। तो 0 से लेकर 30। तो आप देखें कितनी हो रही है रिजर्व? 31 रिजर्व हो रही है। 30 तो कंप्लीट है और उसमें 0 को भी आप ऐड कर लें तो टोटल 31 लोकेशन जो है ना वो रिजर्व होंगी। इन 2 डायमेंशनल एरे, थर्ड है हमारे पास, इन 2 डायमेंशनल एरे when dimensions is not mentioned the array should not have more than dash values। कि 2 डायमेंशनल एरे में जब डायमेंशन जो है वो मेंशन ना किए गए हों तो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होंगी?
10 होंगी, मैक्सिमम वैल्यूज आर 10। नेक्स्ट 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम एन एरे, कि वो कौन सी स्टेटमेंट है कि यूज होती है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए एरे में से। तो इनपुट, रीड डाटा, ऑन एरर, गो टू नन ऑफ द अबव। अब अगर आपको याद हो तो ये डाटा इंटर करने के लिए यूज होती है, ये डाटा रीड करती है कहाँ से, डाटा के स्टेटमेंट से, और नो ऑन एरर गो टू जो है वो एरर ट्रैपिंग फीचर है GW बेसिस का। तो हमने अभी तक ऐसी कोई वैल्यू स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जो लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रही हो। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, नन ऑफ अबव। तो ये इसका आंसर है, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट। वैलिड सबस्क्रिप्ट कौन सी नहीं है हमारे पास, ये देखें, num 110 ये भी ठीक है, B है A2 ये भी ठीक है, C B4 ये भी ठीक है, D A-2 ये क्या है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर है कि ये नॉट वैलिड, ये वैलिड वे नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अनसाइंड नंबर जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज मेंशन्ड बाय इट्स सबस्क्रिप्ट, एरे, ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एन एलिमेंट। नेम ऑफ एन एलिमेंट क्वेश्चन नंबर है ये 6, और इसका राइट आंसर जो है वो है सबस्क्रिप्ट। कि एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज मेंशन्ड बाय इट्स सबस्क्रिप्ट, कि एलिमेंट का जो एरे का जो एलिमेंट है उसको हम मेंशन करते हैं किससे, सबस्क्रिप्ट से जो है उसको मेंशन करते हैं। डायमेंशन स्टेटमेंट यूजेस द कीवर्ड डैश, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है ये है हमारे पास कि डायमेंशन स्टेटमेंट जो है वो कीवर्ड यूज करती है डिम, डिम स्टेटमेंट को यूज करते हैं तमाम काम जो है ना वो परफॉर्म होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पर डायमेंशन इज, कि एक डायमेंशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कितने होते हैं, तो वो 255 नंबर्स होते हैं हमारे पास। 255 जो है वो हम मैक्सिमम एलिमेंट जो है एक डायमेंशन में डिक्लेयर कर सकते हैं। द डब्ल्यू सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल P32 स्पेसिफाइज द डाटा एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन, कि क्या कितना डाटा एलिमेंट है, तो देखें ये क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका राइट आंसर है 3 कॉलम्स नहीं, 3 कॉलम्स नहीं, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज, ये राइट आंसर है। देखिए कैसे कि इसमें कितनी 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स है हमारे पास, 2 और 3 रोज। याद रखिएगा पहले हमारे पास रोज आती हैं और फिर हमारे पास कॉलम होता है। द स्टेटमेंट डिम C3050 विल रिजर्व, अब देखें ये 3 × 5 3 × 5 15 और 15 आ गया हमारे पास, और आगे दोनों के 0 प्लेस कर लें तो टोटल कितनी रिजर्व करेगा, 1500 लोकेशन जो है ना वो हमारी रिजर्व हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर इज 1500। हमने पढ़ा था कि हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो टोटल 1500 लोकेशन जो है ना वो रिजर्व होंगी। ये हमारा फिलिंग MCQs थे। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, इसको भी अच्छे से जल्दी से कवर कर लेते हैं। राइट ट्रू फॉर द T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स, यहाँ से भी आपके MCQs बन के आते हैं। नंबर 1 इज एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स विद द डिफरेंट वेरिएबल नेम, कि एरे जो है वो हमारे पास कलेक्शन है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के जिसके डिफरेंट वेरिएबल नेम होते हैं। देखिए वो पहली बात ठीक थी, लेकिन ये बात यहाँ पे रॉन्ग है, वेरिएबल नेम जो है वो सेम होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। एन एरे इज अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स, कि एरे जो है वो हमारे पास सेट होता है अनलाइक वेरिएबल। ये भी वही बात कि वेरिएबल एक जैसे नहीं होते, इसमें नहीं, गलत है। हमने पढ़ा था कि एरे में एक जैसे वेरिएबल होंगे और एक ही टाइप का डाटा होता है। आइटम इन अ लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वेरिएबल नेम एज एरे, कि लिस्ट का आइटम जो है वो हम सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ये ट्रू है। नंबर 4 इज इन प्रोग्रामिंग लिस्ट एंड टेबल्स आर कॉल्ड एरे, ये भी ट्रू है कि हम प्रोग्रामिंग में लिस्ट एंड टेबल्स को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ये वाला हमारा ट्रू है आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 12 मेमोरी लोकेशंस आर रिजर्व्ड फॉर द स्टेटमेंट डिम P3 and 4, के 12 मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व होंगी उस स्टेटमेंट के लिए डिम, अगर हम लगाते हैं डिम 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो उसके लिए कितनी 12 मेमोरी लोकेशन जो है ना रिजर्व होंगी। तो ये हमारा फॉल्स है, 12 लोकेशन जो है ना वो रिजर्व नहीं होंगी। डिम इज अ रिजर्व कीवर्ड, ये ट्रू है हमारा आंसर। वन डायमेंशन एरेज इज आल्सो नोन एज अ टेबल, नहीं, फॉल्स। 2 डायमेंशन एरेज जो है वो हमारे टेबल कहलाते हैं। वंस एन एरे इज डायमेंशनड कैन नॉट बी रीडायमेंशन विद द प्रोग्राम, फॉल्स, कि अगर वो कहता है कि अगर आपने एक दफ़ा एक एरे को डायमेंशंस कर लिया हम उसको दोबारा रीडायमेंशन नहीं कर सकते, नहीं, ये फॉल्स है, हम उसको प्रोग्राम में कर सकते हैं रीडायमेंशन। द बिगेस्ट नंबर द बेसिक ऑटोमेटिकली असाइन द सब्सक्रिप्ट वैल्यूज 100, ये भी फॉल्स है।
और लास्ट वन इज 2 डायमेंशन एरेज आर नेम्ड द सेम वे एज अ 1 डायमेंशन एरे, और ये हमारा ट्रू है कि वही प्रोसेस है जिससे हम 2 डायमेंशन एरे को नेम देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हुए 1 डायमेंशन एरे को भी नेम दे सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था बेटा, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, इंशाल्लाह उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।